एजुकेशन के वर्ल्ड से तारा पैदा हुआ। बायजूस, जो बायजू रविंद्रन ने शुरू किया था, उसने सीखने का तरीका बदलने का वादा किया। इसने एंगेजिंग वीडियो लेसन्स, पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स और गेमिफाइड कंटेंट ऑफर किया। पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स इस नए प्लेटफॉर्म पर आने लगे। बहुत जल्दी बायजूस बहुत फेमस हो गया। बायजू रविंद्रन, जो पहले एक टीचर थे, उनका विजन था कि टेक्नोलॉजी से एजुकेशन गैप कम हो सकता है और सभी के लिए एक्सेसिबल हो सकता है। इंडिया में बायजूस ऑनलाइन लर्निंग का दूसरा नाम बन गया। सक्सेस से भरे हुए बायजूस ने एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान बनाया। कंपनी ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स से बहुत सारा पैसा जुटाया। बायजूस ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की कई कंपनीज को अक्वायर कर लिया। सबसे बड़ा एक्विजिशन था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज का, जो टेस्ट प्रिपरेशन में बहुत फेमस है। इस एक्विजिशन से बायजूस को ऑफलाइन कोचिंग मार्केट में अच्छी जगह मिल गई। बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर को भी अक्वायर कर लिया, जो बच्चों के लिए कोडिंग प्लेटफॉर्म। इससे पता चलता है कि बायजूस ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से आगे भी जाना चाहता है। कंपनी की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई और यह इंडिया के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप्स में से एक बन गया। हर जगह बायजूस के एडवर्टाइजमेंट्स थे, जिनमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान दिखाई देते थे। लेकिन सक्सेस के पीछे प्रॉब्लम्स दिखने लगी। बायजूस का तेज एक्सपेंशन बहुत महंगा साबित हो रहा था। कंपनी बहुत तेजी से पैसा खर्च कर रही थी। ऐसी खबरें आईं कि बायजूस के सेल्स पीपल अपने कोर्सेज बेचने के लिए किहियत तरीके अपना रहे थे। माता पिता ने शिकायत की कि उन्हें बायजूस प्रोग्राम्स के फायदों के बारे में गुमराह किया गया। कंपनी पर यह भी आरोप लगाया गया कि वह गरीब परिवारों के बच्चों को महंगे कोर्सेज बेच रही है। बायजूस ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देर से फाइल किए, जिससे उसकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठने लगे। इन्वेस्टर्स ने कंपनी की ऊंची वैल्यूएशन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्रैक्स इन द फाउंडेशन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेकन। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, जो पहले बहुत ज्यादा था, अब कम होने लगा। कंपनी के डिलेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स और अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज ने खतरे की घंटी बजा दी। इसमें और आग लगा दी बायजूस के ऑडिटर्स ने, जिन्होंने कंपनी के गवर्नेंस पर चिंता जताते हुए इस्तीफा दे दिया। इससे इंडस्ट्री में हलचल मच गई और इन्वेस्टर का ट्रस्ट और भी कम हो गया। बायजूस का भविष्य, जो पहले बहुत उज्जवल दिखाई देता था, अब अनिश्चित लगने लगा था। कंपनी को कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए जल्दी से कुछ करने की जरूरत थी। लूजिंग एल्टीट्यूड, लेऑफ्स एंड अनसर्टेन फ्यूचर। अपने फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए बायजूस ने बहुत से एम्प्लॉइज को निकालने का अनाउंसमेंट किया। हजारों एम्प्लॉइज की नौकरी चली गई। कंपनी का कहना था कि ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए यह कदम जरूरी था। हालांकि यह कदम मजबूरी में उठाया गया कदम माना गया। बायजूस, जो कभी इंडिया के टेक बूम का सिंबल था, अब एक कॉशनरी टेल बन गया था। कंपनी का नीचे गिरना बहुत तेज और बुरा था। लेसन्स फ्रॉम द बायजूस सागा। बायजूस की कहानी एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बहुत कुछ सिखाती है। यह सस्टेनेबल ग्रोथ और अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के महत्व को भी बताती है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स भी फेलियर से अछूते नहीं हैं। दूसरों की गलतियों से सीखकर एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स लास्टिंग और रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस बना सकते हैं। सत्य है।